अजीत पवार और शरद पवार के बीच सांप सीढ़ी का खेल एक बार फिर से शुरू हो गया। हालांकि पिछले दिनों ऐसी खबरें आ रही थीं कि एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आ जाएंगे, लेकिन इस पर विराम तो बारामती के कार्यक्रम में ही लग गया, जहां अजीत पवार ने बात करना तो दूर शरद पवार की बगल में बैठने तक से इनकार कर दिया। और अब अजीत पवार ने एक बार फिर शरद पवार को तगड़ा झटका दे दिया। शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने सतीश चौहान ने अजीत पवार का दामन थाम लिया। शिरडी के विधायक सतीश चौहान पहले अजीत पवार की एनसीपी में ही थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले वे अजीत पवार का साथ छोड़ शरद पवार के साथ आ गए। शरद पवार ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और चुनाव जीतने के बाद अब फिर से वे अजीत पवार के साथ चले गए। माना जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी के कई दूसरे विधायक भी पाला बदलने की तैयारी में, और अगर ऐसा हुआ तो विधानसभा में शरद पवार की पार्टी की हालत बेहद नाजुक हो जाएगी और उनके पास इक्का दुक्का विधायक ही बचे रहेंगे। अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने शिरडी में 2 दिवसीय नवसंकल्प शिविर आयोजित किया है। शिविर के पहले दिन सतीश चौहान ने बड़े पवार को छोड़ उनके भतीजे की पार्टी ज्वाइन कर ली। सतीश चौहान ने ऐसे वक्त पर शरद पवार का साथ छोड़ा जब राज्य में पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के सांसदों के पाला बदलने की अटकलें जारी हैं। विधायक सतीश चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार के खेमे से इस्तीफा दिया था, तब वे शरद पवार के पास आ गए थे। विधानसभा चुनाव में शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी के करारी शिकस्त के बाद अब सतीश पवार फिर से अजीत पवार के साथ चले गए। जब सतीश चौहान ने अजीत पवार की एनसीपी को छोड़ा था तब पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निलंबित किया था। अब पार्टी ने फिर से उनके वापस लेते हुए उस निलंबन को रद्द कर दिया। एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि एनसीपी और महायुति सरकार की छवि खराब करने के इरादे से पार्टी विरोधी रुख अपनाने के लिए सतीश चौहान को 15 अक्टूबर 2024 को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के कमीशन और नीति पर भरोसा जताते हुए ईमानदारी से काम करने की बात कही है। ऐसे में उनका 6 साल का निलंबन वापस लिया जा रहा है। सतीश चौहान 1977 से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं। बीई मैकेनिकल की शिक्षा हासिल करने के बाद सतीश चौहान लंबे समय तक वसंतराव काले के साथ विभिन्न आंदोलनों में शामिल रहे। उन्होंने 1984 में राजनीति में कदम रखा। 2008 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मराठवाड़ा ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र का विधान परिषद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे पूर्व में उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के प्रबंधन परिषद की सीनेट के सदस्य भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।